हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट I1, I2, I3 एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, V की वैल्यू निकालनी है। और आपको क्या है कि इस सर्किट में I1, I2 और I3 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालनी है। तो बच्चों चलिए मान लेते हैं ये लूप, इसको मान लेते हैं लूप 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं लूप 2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें करंट फ्लो हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I2 करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो करंट हम मान लेते हैं, यहाँ पे जो इस ब्रांच, इसमें जो ब्रांच पे करंट होगी वो आपकी I3 होगी। ठीक है बच्चों, कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे करते हैं, हर क्वेश्चन कैसे होगा, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखते हैं, पहले लिखेंगे आप अप्लाइंग KVL इन लूप फर्स्ट। अब बच्चों देखिए, ये लूप 1 है, इसमें करंट हमने क्या मानी बच्चों, इसमें करंट आपकी I1 करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए अब देख सकते हैं कि ये करंट I1 जो है क्लॉकवाइज घूम रही है। आप लोग हमेशा क्लॉकवाइज मानेंगे, करंट की सर्किट में करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये I1 करंट आ रही है। ठीक है, और अब यहाँ से करंट आए तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये करंट जो है I2 करंट आ रही है, ये भी करंट आपकी इधर से आ रही है, I2 आपकी करंट हो गई। ठीक है, तो इस ब्रांच में 2 करंट मिल रही हैं आपकी, एक I2 इधर से नीचे से आ रही है और एक I1 करंट आपकी ऊपर से आ रही है। तो जब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप लिखने क्या करेंगे कि इसमें जो हम लूप ले रहे हैं उसमें की करंट, उस लूप की करंट में से दूसरे लूप की करंट को हम घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए ये I1 करंट आ रही है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया, अब ये करंट आगे बढ़ेगी। तो देखिए ये जो करंट है आपकी, ये आपका पॉजिटिव हो गया टर्मिनल और ये आपका निगेटिव टर्मिनल हो गया। तो ये निगेटिव टर्मिनल से इंटर करेगी, तो हम यहाँ पे साइन क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4। ठीक, अब यहाँ पे बढ़ेंगे तो ये करंट आपकी I1 आई, ये करंट आपकी I1 आई, तो I1 करंट आपकी किससे अब इंटर हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 का पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप जितने भी होंगे बच्चों आपको प्लस में लेने हैं, तो ये हो जाएगा 3I1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो 2I1 2I2, और ये देखिए 10 में से 4 जाएगा तो आपका प्लस का 6 बचेगा, प्लस 3I1 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पे क्या है, 2I1 है और 3I1, तो आपका आ जाएगा 5I1 2I2, और ये 6 इधर चलाएगा, माइनस का 6। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों। अब हम इस लूप में लेंगे, लूप सेकंड में, तो लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप सेकंड। अब देखिए यहाँ पे I2 करंट आ रही है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो क्या हो जाएगा 1 × I2। अब देखिए यहाँ पे जो I2 करंट आएगी वो क्या होगी, माइनस इंटर कर रही है, तो यहाँ पे साइन किसका लेंगे, माइनस का लेंगे, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे करंट क्या होगी, पॉजिटिव इंटर कर रही, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 करंट आपको फिर से मिल गई।
एक I1 उधर से आ रही है, एक I2 इधर से आ रही है, तो हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे +2। हमने क्या बताया आपको कि जिस ब्रांच की करंट मेन होगी उसमें से दूसरी ब्रांच की करंट को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका I2 माइनस I1 हो जाएगा इज इन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका I2, ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा, और ये आपका 2I2 हो जाएगा, और ये आपका 2I1 इज इन इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए क्या होगा आपका 2I1 3I2 और माइनस का 2, इक्वेशन आपकी सेकेंड। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कोई एक टर्म जो है हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण जो आपका एक है, इक्वेशन आपका फर्स्ट है, इसमें हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15I1, ठीक, ये 6I2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में, तो 2 से करेंगे तो माइनस का 4I1, और ये हो जाएगा आपका 6I2, और ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, इस इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 15 में से 4 चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 11I1। अब इसको ऐड कर देंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा। सो I1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों माइनस का 22/11। सो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 एम्पियर। देखिए बच्चों, माइनस का मतलब ये होता है कि जो हमने डायरेक्शन मानी थी उस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। इट मीन्स हमने क्लॉकवाइज मानी थी, तो इसमें जो आपकी करंट होगी वो एंटी क्लॉक फ्लो होगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के किसी भी क्वेश्चन में हम रख देते हैं। तो चलिए हम ये वैल्यू जो उठा के हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये I1 की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो 2 × 2 + 3I2 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 4 + 3I2 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो 3I2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 6, ये प्लस इधर माइनस में आ जाएगा -6। तो I2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों 6/3, तो ये भी आपकी क्या आ जाएगी माइनस का 2 एम्पियर। सो आपकी I1 की वैल्यू आई आपकी माइनस का 2 एम्पियर, और I2 की वैल्यू आपकी क्या आई बच्चों माइनस का 2 एम्पियर। अब हमने बताया था, अब देखिए यहाँ पे 2 करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने बताया था इस ब्रांच में 2 करंट फ्लो हो रही है, और हमने माना था ये कि इस ब्रांच में I3 करंट फ्लो हो रही है। तो जो I3 करंट फ्लो होगी वो I1 I2 का रिजल्टेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर I3 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो I3 की वैल्यू चाहे आप I1 - I2 कर लीजिए, चाहे आपका I2 - I1 कर लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों में से दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 तो माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 2, तो यहाँ पे करंट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, यहाँ पे 0 एम्पियर, मतलब I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 एम्पियर हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि AB के क्रॉस हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी V - IR, ठीक। सो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, E की वैल्यू तो आपको दी है 4, और यहाँ पे I और रेजिस्टेंस आपका दिया है 2, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू तो 0 हो गई, तो 4 - 0, सो आपका जो वोल्टेज आ जाएगा AB के क्रॉस वो आ जाएगा आपका 4 वोल्ट, और आपकी I3 की करंट की वैल्यू 0 होगी, I1 करंट की वैल्यू माइनस का 2 एम्पियर, और I2 करंट की वैल्यू आपकी भी माइनस का 2 एम्पियर।
आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको ध्यान से लगाइएगा, सॉल्व करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और आप लोगों का एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से हो सके। थैंक यू।